दोस्तों, देर रात जब आप और हम सो रहे थे तब भूकंप ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। दुनिया भर के कई देशों में, हमारे भारत के भी कई राज्यों में भूकंप आया। आइए एक एक करके भूकंप पर 5 बड़े अपडेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, महाविनाश के बाद भूकंप से फिर दहला तुर्की के हताई प्रांत में 6.4 तीव्रता के इस भूकंप के झटकों में और 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तुर्की और सीरिया में भी फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। कई लोग मलबे में दब गए। पहले भूकंप में कमजोर पड़ चुकी इमारतों को अभी ज्यादा नुकसान हुआ। आपको पता होगा, इससे पहले 6 फरवरी के दिन तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो उस भूकंप में अभी तक मरने वालों की संख्या 46,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 50,000 लोगों की मौत हो गई अभी 10-12 दिन पहले आए हुए इस भूकंप में। और लगभग 2,64,000 से भी ज्यादा अपार्टमेंट यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह ढह गए, तबाह हो गए। ये कुछ तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके बाद कल रात और भूकंप आया अचानक से तुर्की और सीरिया में। इस भूकंप की तीव्रता थी लगभग 6.4 और इसका केंद्र था तुर्की के हताई में। एक अंताकिया शहर है, वहाँ पर भूकंप की गहराई 2 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये देर रात जब भूकंप आया तो अचानक से लाइट वगैरह सारी गायब हो गई। जब पिछली बार 6 फरवरी को भूकंप आया उस दरमियान तीव्रता थी 7.8, जो कि गाजियाटेप के आसपास था सीरिया में। अभी भी भूकंप में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये आर्मी के रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। और ये जो बैलून की तस्वीर है ना, बड़ी ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है। दरअसल तुर्की में मलबे में अब तक 1500 गुब्बारे लगाए गए हैं मलबे में दबे बच्चों को ट्रिब्यूट देने के लिए। इनमें से हर एक गुब्बारा भूकंप में जान गंवाने वाले बच्चों की याद दिलाता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत अभी और गुब्बारे लगाए जाएंगे। वहाँ के भूवैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि अभी तक 6 फरवरी के बाद अभी तक 6,000 से भी ज्यादा बार आफ्टर शॉक आ गए, यानी कि भूकंप की लहरें महसूस हुई। और देर रात जो ये भूकंप आया तुर्की में, इसकी तीव्रता 6.4 आंकी जा रही है। लेबनान, इजराइल तक इसके झटके महसूस हुए। 10 सेकंड तक धरती हिली। और इसमें मैंने आपको बताया जैसा कि 3 की जान चलेगी, 200 से ज्यादा घायल हो गए। यानी पहले वाले महाविनाश के बाद भूकंप से एक बार फिर से तुर्की दहल गया। और एक भावुक कर देने वाली घटना देखिए दोस्तों, तुर्की सीरिया भूकंप में मलबे के नीचे एक बच्ची जन्मी, करिश्माई बच्ची। इस बच्ची के डीएनए मिलान के बाद इस बच्ची को अपने चाचा चाची को सौंप दिया गया है, लेकिन बच्ची जिंदा मलबे के नीचे दबी हुई निकल गई बाहर, क्योंकि इसका जन्म ही वहां मलबे के नीचे दबी हुई थी तभी हुआ था। शायद इसकी माँ की जान जा चुकी है। और दोस्तों, ना सिर्फ तुर्की सीरिया में देर रात भूकंप के झटके आए, बल्कि सुबह सुबह आज देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी, हमारे भारत में भी कई राज्यों में भूकंप महसूस हुआ, जिसमें एक तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 बार झटके महसूस हुए। 3.70 इसकी तीव्रता आंकी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक रात 10:38 पर ये 2 बार झटके लगे। हिमाचल के चंबा में भी धरती डोली। डर के मारे लोग बाग देर रात घरों से बाहर आ गए। कांगड़ा वगैरह में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। और हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर, धर्मशाला, हिमाचल के वगैरह में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में भी कल सुबह सुबह धरती हिली थी। वहाँ के बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। और इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.0 तीव्रता थी। और जो तुर्की सीरिया में एनडीआरएफ की हमारी टीम बटालियन गई थी, वहाँ तुर्की सीरिया में लोगों को रेस्क्यू करने, बचाने के लिए भूकंप में मलबे में दबे, वो टीम भी वापस भारत आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन एनडीआरएफ के जवानों से बातचीत की, वार्तालाप की। ऑपरेशन दोस्त के तहत ये जवान जांबाज ऑफिसर बचाने के लिए गए थे। पीएम ने कहा, शाबाश, आपने हमारे भारत का नाम रोशन किया। और साथ ही प्रधानमंत्री बोले कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है तो इंडिया, भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है मदद के लिए। हालांकि गनीमत राहत ये रही दोस्तों कि भारत में आए भूकंप के झटकों में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तो ये रहा भूकंप का लेटेस्ट अपडेट। 4-5 बड़ी खबरें उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप हमारे भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।